हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, दी सॉन्ग ऑफ भूल भुलैया 3 भाई पूरे ब्रांड की पहचान आमी जे तोमार 3.0 हैज जस्ट ड्रॉप। फाइनली ड्रॉप हो चुका है। 7 बजे का टाइम था और ड्रॉप होता है 8 बजे। लेकिन भाई क्या जबरदस्त जबरदस्त सॉन्ग है। इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या है मेरी, साथ साथ में हम लोग इसका थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी करने वाले हैं ओजी आमी जे तोमार से प्लस पार्ट 2 में जो हमने देखा था, और अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें और रिवील हुई हैं। इसके बाद भूल भुलैया थी कि हाइप का क्या होगा वो भी बताती हूँ आपको। लेकिन भाई सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी अबाउट द डांसिंग लेजेंड माधुरी दीक्षित। मैन, I mean, look at her grace. She is impeccable when it comes to dancing, expressions, and everything. And this song was much awaited. भाई जैसे भूल भुलैया की हम बात करते हैं, दिमाग में हमारे एक ही चीज आती है, वो पोजेस्ड मंजुलिका डांस जो हमने पार्ट 1 में देखा था, जिसने तबाही मचाई थी, जिससे विद्या बालन एज अ डांसर भी आइडेंटिफाई होती हैं। लेकिन उसके बाद इसी फिल्म को जब रिक्रिएट, जब पार्ट 2 की बात आई, तो उसके बाद लोगों के दिमागों में एक ही बात थी कि भाई क्या इसमें आमी जे तोमार होने वाला है, इसको कैसे रिक्रिएट करेंगे, क्या करेंगे ऐसा। एंड देन वी सॉ कि उसमें कहानी डिफरेंट है, उसमें कार्तिक आर्यन वाला एंगल है, रू बाबा गा रहे हैं आमी जे तोमार, यानी कि अरिजीत सिंह वाला तड़का लगा हुआ था। और तीसरे इस वाले पार्ट में भाई साहब श्रेया घोषाल is literally killing it. After so many years, she has the same voice, she has the same texture and that same passion in this song. So भाई सुनने में ना ये सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा। इस सॉन्ग में जो चीज डिफरेंट मुझे लगी, वो शुरू में जब वो आता है, जब सॉन्ग शुरू होता है, इसका पेस थोड़ा सा स्लो है ओरिजिनल वाले से, और हम इसको बार बार ओरिजिनल वाले से ही कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोर्स द कॉमन लिंक ऑफ विद्या बालन। सो बॉस, अगर मैं बात करती हूँ कि इसका पेस और इसमें कुछ फ्रेशनेस दिखाई देती है कि नहीं, 100% सुनने में फ्रेश तो है, क्योंकि इसमें शुरू में कुछ तो नई चीजें हैं। और आप शुरू के सीन्स की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको विजुअली बताऊं, देयर इज वन मोर पर्सन डांसिंग इन दिस सॉन्ग एंड वी डोंट गेट टू नो हु शी इज, जो अंधेरे में नाच रही है, जो एक्चुअली मंजुलिका है। क्या वो तृप्ति डिमरी है, क्या वो कियारा अडवाणी है, कौन है वो, कौन सा कैरेक्टर है, क्या वो तब्बू है, अभी सवाल ही सवाल है। क्या वो इन दोनों में से कोई है, वी रियली डोंट नो। बट एज ऑफ नाउ ये जो फेस ऑफ था ना, इसको देख करके ऐसा लग रहा था भाई साहब मैं कुछ अलग देख रही हूँ, कुछ डिफरेंट देख रही हूँ, बिकॉज बहुत समय से हमने एक लिटरल डांस परफॉर्मेंस नहीं देखा था। एंड व्हेन इट कम्स टू डांसिंग, वी ऑल नो माधुरी दीक्षित का कोई मुकाबला नहीं है। मैन, शी इज द ओजी डांसिंग क्वीन। सो यस, विजुअली बहुत डिफरेंट है उस वाली से, लेकिन कहीं कहीं सिमिलैरिटीज भी आती हैं। एक चीज जो मैं आपको बता रही हूँ कि इस वाले वर्जन में बहुत लोगों को शुरू में ही काफी मिसिंग लग रही थी, वो ये कि जो पोजेस्ड वाला सॉन्ग है, जो हम मूवी में देखते हैं आमी जे तोमार की, जो फर्स्ट पार्ट में भी यही था कि जब वो पोजेस हो जाती है, उसके बाद उसके अंदर जब वो जो डांस शुरू होता है, वो जो नृत्य शुरू होता है, वो अभी हमारे को यहाँ नहीं दिखाया जाएगा, वो हम बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे। लेकिन वो हमको देखने को मिलता है उस शैडो में, वो जो लड़की डांस कर रही है। एंड मैन, मजा। दिस सॉन्ग विल बी अ रेज इन द थिएटर्स जब ये चलेगा ना इतने सालों के बाद, विद विद्या बालन डांसिंग। मजे आने वाले हैं फैंस के, लिटरली मजे आने वाले हैं। सो एक चीज जो आप यहाँ पर एक और मुझे नोटिस हुई, वो ये कि भूल भुलैया एज आई मीन विजुअल ब्रांड, अगर हम विजुअली देखें तो इसकी जो कलर थीम है, कलर ग्रेडिंग है, इट हैज ट्रांसेंडेड फ्रॉम दैट येलो ऑरेंज रेडिश कलर्स, ग्रीनिश कलर्स टू बीच में, फिर उसके बाद जब भूल भुलैया 2 आई तो उसमें ब्लू और ब्लैक वाली थीम ज्यादा थी, और यहाँ पे हमको ब्लैक एंड रेड थीम ज्यादा दिखाई देती है, ब्लैक एंड रेड एंड ब्लू ऑफ कोर्स। सो वो जो थीम है वो थोड़ा चेंज हो गई है। यहाँ पे हमको विजुअली कलर्स में भी दिख रहा होगा, जिस तरीके से नाच रहे हैं, जो गेटअप है, जो कपड़े हैं, वो भी रेड एंड ब्लैक में दिखाई देते हैं। एंड देन इफ यू हैव नोटिस, देयर इज अ राजा ऑल्सो सिटिंग ऑन द सिंहासन। ये एक फेस ऑफ ही चल रहा है, ये एक डांस कॉम्पिटिशन ही चल रहा है, ये एक एनवीएस डांस कॉम्पिटिशन ही चल रहा है, जिसमें दोनों अपने अपने आप की कला दिखा रहे हैं और किसी राजा को दिखा रहे हैं। ये राजा फिगर कौन है, क्या ये राजा फिगर वही राजा है, या ये कोई दूसरी कहानी है, या कौन है, या क्या है, वी हैव टू सी। बट ये राजा वाला एंगल है, सिंहासन वाला एंगल है। क्या ये सिंहासन की लड़ाई है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इस फिल्म की आपको याद होगा ट्रेलर में सिंहासन के ऊपर ही झगड़ा हुआ है, और वो करती मंजुलिका है। वो क्यों करती है, रीजन क्या है, वो हमको इस बैक स्टोरी में पता चलने वाला है, जो कि अभी डांस फेस ऑफ चल रहा है। तो भाई ओवरऑल टाइम जितना इंतजार किया था ना, 100% वसूल हो चुका है। बहुत मजा आएगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं भूल भुलैया 3 की हाइप को लेकर, कहां तक पहुंच सकती है। आमी जे तुम्हारा, एज आई सेड, इज द फेस ऑफ द ब्रांड। भूल भुलैया का सबसे इंटीग्रल पार्ट है ये गाना।
तो ये गाना जब आया है, आई एम श्योर कि इसकी हाइप स्काई रॉकेट होने वाली है कल से जो हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि शो केसिंग में क्या होता है, स्क्रीन काउंट्स में क्या होता है, हाइप जैसी होगी। अगर ऑडियंस में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इस फिल्म को लेकर, तो ऑफकोर्स इसको वो डिजायर्ड स्क्रीन जो 50-50% इक्वल की बात मांग छिड़ रही है, वो ज़रूर होगी। और मुझे लगता है वो होनी भी चाहिए, क्योंकि अगेन एज आई सेड, दोनों फिल्मों की हाइप बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और इस सॉन्ग के बाद स्पेशली बहुत चढ़ने वाली, क्योंकि हम माधुरी दीक्षित को देख रहे हैं यार। आई मीन कोई मजाक नहीं हो रहा। और यहाँ पर माधुरी दीक्षित के फैंस ना इतने हैं, इतने लोग हैं। उस टाइम पे तो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, अगर होता ना, मतलब आई कुड नॉट इमेजिन कि क्या होता उस वक्त पे। एंड आई एम श्योर कि अब जब ये फिल्म आएगी, इसके बाद न्यू एवेन्यूज फॉर हर, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी हर ऑन द स्क्रीन, ऑन द डांसिंग फ्लोर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। सो आई जस्ट लव्ड इट, आई जस्ट लव्ड इट। आपको कैसा लगा सॉन्ग? Let me know in the comment section. Baki, if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Prank Show.